हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूँ आपकी मैथ मेंटोर। तो बच्चों, आज हम फिर से लेकर आए हैं रामानुजन सीरीज में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो भी लॉगरिथम के। क्योंकि इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कराया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद लॉगरिथम के 10 क्वेश्चन करा लिया है। तो इस 10 क्वेश्चन को देखने से पहले आप उस 10 क्वेश्चन को जरूर देखना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो आज यहाँ पर भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सीरीज के बारे में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर क्या क्या कराने वाली, कौन कौन से एमसीक्यूज कराने वाली हूँ और सारे चैप्टर्स के कराने वाली हूँ। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और इस तरीके मतलब मेरा क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं होता है कि वही क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये होता है मोटिव कराने का, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही एनालिसिस करके सारे क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। और क्या कहते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, जब भी क्लास में बैठना तो पेन और पेपर के साथ बैठना, क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग को और ईजी लगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो पहले इसको देख लेना, नेक्स्ट पे फिर आना। आइए देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए, log x b माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू log। अब इस पे अप्रोच क्या लगाना है कि ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए। z अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, देन हमें क्या निकालना है, x पे a, x पे b और x पे c। अब देखो y है और ये z है, ठीक है। तो मतलब x y z की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करनी है, और ये लॉग के फॉर्म में दिया है। तो सोचो कुछ, क्या सोचा, कुछ सोचा नहीं ना, और बताती हूँ। यहाँ पर इक्वल टू k रख दो, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, k मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग फॉर्म किया, ठीक है। मैंने लिख दिया log x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ k एक एक को लेकर, ठीक है, b माइनस सी, ओके। अब इसको देखो क्या करते हैं हम लोग, समझ लो ये बेस 10 पे है, ठीक है, हमने इस पे ले लिया बेस 10 का है। तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया। क्या चेंज किया, 10 पे पावर ये और x की वैल्यू, क्योंकि जो पावर में रहता है वो अलग से लिखा जाता है, ये अलग से लिखा गया, मतलब बेस के पावर में होगा कि b माइनस सी इज इक्वल टू x, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग तीनों को लेंगे, ठीक है। जब तीनों को लेके चलेंगे तो हमारा सेकेंड y की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला, ठीक है, ये इसके पावर में जाएगा। 10 पे आपका k c माइनस है, ठीक है, सेम इसी की तरीके से निकालना है। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पे आपका k a माइनस बी। बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर a है, a मल्टीप्लाई हो जाएगा k। यहाँ पर मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। x टू द पावर आपका a मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, k आपका b माइनस सी है, ठीक है। डायरेक्ट में लिख देती हूँ k a b माइनस सी, ठीक है। y k आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर b है, c माइनस a, ठीक है। जो नहीं है वही यहाँ पर है, देखो k c होगा तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस b होगा, ओके। तो अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब इसको देखो हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 10 होगा बच्चों, x y z नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 10 का पावर है ना, तो 10 पे पावर है, ठीक है, ये 10 पे पावर है। अच्छा ये देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है कि नहीं होता है, ये तो पढ़े ही हो गए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, 10 पे सब पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख दो k a और इज इक्वल टू क्या है, ये आपका k है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, x y z मल्टीप्लाई किया है, ठीक है आपका। तो यहाँ पर अभी मैं इसको करा रही हूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए बी, यहाँ पर के बी और के ए सी प्लस के बी सी माइनस के बी ए, और क्या हो जाएगा आपका के सी, और बच्चा यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, के सी बी। तो देखोगे ए बी से कट गया, ठीक है, ए सी आपका ए सी से कट गया, ये इससे कट गया। 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू किसकी पूछी थी, इक्वल टू इसकी, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपका आ जाएगा
अब देखो क्या होगा कि ये कितने के इक्वल होगा, ये आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। एक मिनट, हमने क्या किया था, ये मल्टीप्लाई किया था ना x a b c, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, कुछ अगल बगल नहीं था, तो ये 10 टू द पावर 0 आएगा आएगा। और 10 टू द पावर 0 किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगी आंसर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डाल लेना। अभी देखिए इसमें क्या है कि द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाला, सेम वही आपको लगाना है, ये तो बहुत आसान है। वाई जेड, देखो वाई जेड लिखा हुआ है, लॉग वाई माइनस लॉग जेड, ठीक है। फिर इनटू में है, तो क्या हम मान लो कि इज इक्वल टू क्या लिखा है, के लिखा है, फिर लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, जेड एक्स लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स वाई लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। इज इक्वल टू के ले लिया, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। लॉग के मैं ऐसे करके लिख रही हूँ बच्चा, ठीक है। लॉग के इज इक्वल टू, अब देखो लॉग ए बी सी क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग ए बी सी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, बस वही अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट तौर लिख रही हूँ ताकि आप लोग को, देखो कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला ही लगाया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, लॉग क्या है आपका ये है, ठीक है, वाई जेड और लॉग y माइनस लॉग जेड, ओके, प्लस लॉग जेड एक्स पावर, ठीक है। अब देखो पावर है, ठीक है, सब पे पावर है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रही हूँ, लॉग जेड माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स वाई लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। अब देखो कि ये पावर आ जाएगा, पावर रूल यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने पावर रूल लगा दिया, लॉग वाई लॉग वाई माइनस लॉग जेड। अच्छा ये क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा बच्चा, लॉग वही वाला, अगर लॉग ए प्लस बी लिख दिया तो लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं बना सकते, तो डायरेक्ट हम देखो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी यहाँ पर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, लॉग ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नजर आएगा, वाई प्लस लॉग जेड, ओके। अब देखो लॉग, ये फिर से क्या पावर बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स, ओके, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग आपका जेड प्लस लॉग एक्स, फिर एक थर्ड वाला लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, देखो दूसरे पेज पे जाएगा, फिर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अच्छा बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, क्या हो जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर प्लस लॉग जेड स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर। तो क्या ये सारे नंबर्स कटते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको, कट रहे हैं ना कहीं कहीं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इज इक्वल टू लॉग के है, ठीक है, ये लॉग के है, तो लॉग के सब मिला के क्या आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, समझ लो यहाँ पर कोई भी बेस दिया होगा, मतलब ये कट रहा है, एक बार तुम लोग कटना देखना कि ये जब फॉर्मूला बनेगा यही बनेगा, लॉग वाई का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये पूरा ए है, ऐसा नहीं लिख देना, अगर आप थ्योरेटिकल कभी बोर्ड एग्जाम भी दे रहे होगे तो ऐसे नहीं लिखोगे वाई स्क्वायर, इसका अलग हो जाता है, मतलब ये पूरे का स्क्वायर है माइनस लॉग जेड का स्क्वायर, ठीक है। जब ये पूरा खोलोगे ना ब्रैकेट तो आपको देखोगे कि सब एक दूसरे से कटेंगे और क्या आ जाएंगे, कट के 0 आ जाएंगे। जब ये 0 आ जाएंगे तो देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हमारा जब बोला है ना इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या होगा, जो पावर में रहता है वो अलग से लिखा जाता है, मतलब e टू द पावर 0, मतलब किसी भी नंबर आप कोई भी बेस ले सकते हो, 10 बेस ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो यहाँ पर इज इक्वल टू किसका होगा, k के इक्वल। अब k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से किसी का बेस जब पावर 0 होता है तो 1 आता है, तो हमारा क्या कहते हैं वैल्यू क्या आएगी, k की 1 आएगी, तो k की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, इक्वल टू ये क्या आएगा, ये पूरा मैंने इक्वल टू लिया ही था, बस आ गया k की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम लोग को मतलब लॉग में होता है ना, बहुत बच्चे लॉग से डरते हैं, डरना क्यों है, मैथ डरने वाली चीज थोड़ी ना, सब लोग डराते हैं, ऐसा नहीं है। देखो हमने वही फॉर्मूला लगाया, लॉग ए अगर इस फॉर्म में लिखा रहता है तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ना,
ये इंटरचेंज करके यहाँ पर b डाल दो और ये डाल दो, वही लिखा है, आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, बस हम इसको चेंज कर देंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। 1/log XYZ, बेस XY दिया है, 1 + 1/log XYZ और बेस क्या दिया है, YZ दिया है। हमें सबका बेस एक जैसे करना है, ठीक है, बस वही काम हम कर रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज करेंगे तो XY और बेस XYZ प्लस लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा XYZ YZ, ठीक है, प्लस लॉग आपका क्या हो जाएगा XYZ और यहाँ पर ZX। अब देखो सबका बेस सेम हो गया और ये लॉग A + B + C के फॉर्म में है, तो क्या हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वाला फॉर्म बन गया ना। देखो A + log B + log C, नहीं तो कहोगे मैम ने कहाँ से लिख दिया, log A B C, बस यही वाला बेस सेम रहना चाहिए सबका, तभी ये होगा, ये फॉर्मूला यूज, ठीक है। log XY यहाँ पर क्या होगा XY YZ और ZX, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आएगा, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर और सबका स्क्वायर, तो मतलब x y z और ये जो पावर बनेगा x y z का स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा, मतलब कि पावर रूल से। तो अब देखो जब नंबर और बेस सेम हो जाते तो ये 1 के इक्वल हो जाता, तो 2 1 जा 2, हमारा आंसर क्या आएगा 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत आसान है। हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर तुम्हें ब्लर लग रहा होगा, 3x², ठीक है। ये भी क्या बनेगा एक इक्वेशन बनेगा, पावर में है बच्चा, x के सारे पावर में है, ठीक है। देखो x के पास कितना पावर है, 1/x² लिखा है। हमें क्या, देखो दोनों तरफ x दिख रहा है, हमें ऐसा करना है कि दोनों का बेस सेम हो जाएगा और हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल कर लेंगे, बस वही करना है, ठीक है। ये x² है, 1/x², हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको 1/x² को हम x⁻² लिख सकते हैं, अब बेस सेम हो गया और पावर को इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा log 3 log x², ठीक है, बेस 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर बात आ गई ना, यहाँ x² की बात अलग है, यहाँ पावर पूरे होल की पावर अलग है, ठीक है। और ये बात आ गई -2, जब -2 इधर आएगा, ठीक है, मतलब कि 10 में, अगर 10 में -2 मतलब -10 में +2, तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, = 0। एक इक्वेशन बन गया। तो मैं इक्वेशन ऐसे सॉल्व करने में अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो इसको y मान लो, तो y, ठीक है, y का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 2 है, इधर कर लो इसको 2, ठीक है, log एक चेंज ये कर लो, इस फॉर्म में लिख लो। अब इसको y मान लो, 2y + y² - 8। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, y² + 2y - 8, ठीक है, 0। अब 8 को ऐसा तोड़ दो कि ये इस फॉर्म में आ जाए, देखो 4 दूना 8, इसमें तोड़ सकते हैं, एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। y² + 2 4x 4y, सॉरी y है, मुझे x कहाँ से याद आ गया, अब गलत मतलब मत निकालना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y - 2y - 8 = 0। अब यहाँ से हमें क्या आएगा, एक ब्रैकेट में y + 4 और ठीक है माइनस यहाँ पर y + 4 = 0। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आई, y की वैल्यू नहीं आई है, ये आपकी आई है। मैंने क्या y की जगह क्या लिया था, log आपका x बेस 3 और इसकी वैल्यू -4 है एक की, और एक की वैल्यू 2 है, ठीक है। एक यहाँ लिख देते हैं log x बेस 3 = 2। हमें चेंज करना है एक्सपोनेंट में, हमें क्या करेंगे 3 पे -4 = x और यहाँ से x की वैल्यू 3² = x, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से आपका 1/81 आ गया। देखो हमें क्या करना है, ये क्या कहते हैं पॉजिटिव वाला नंबर लेना, तो 9 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी मजेदार है एकदम। यहाँ पर क्या लेना है, पहले देखो दो चीज दिया हुआ है हमारे पास, इसके इक्वल बताना है, ठीक है। हम इसको पहले लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे बताती हूँ। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या करना है 4 पे क्या करोगे आप, चेंज कर दो, 4 2 जा, ठीक है। अब इसको 2 पे कर लो बच्चों, 2 पे 4 कर लो, ठीक है।
log 4 पे 2 पे 4, ठीक है, और 6 बेस है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या करोगे, 4 और 4 पावर रूम में बाहर आएगा, log 2 6। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 ही है ना, सॉरी, हाँ 6 है, ठीक है, 4 और यहाँ से आप अपॉन के फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है, log 3 6, ठीक है, एक काम कर लो, इनटू है, ठीक है, log यहाँ पर 2 बेस बन जाएगा क्योंकि एक्सचेंज हो जाता है जब नीचे आता है। तो आप एक चीज़ इसको और चेंज कर सकते हो ना, कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, 2 है, 2 इंटू 3, ठीक है, 6। अब बताओ इसको खोल नहीं सकते हो, a प्लस log b के फॉर्म में खोल सकते हो, कैसे खोल सकते हो, 4 अपॉन, यहाँ मैं ऊपर से करती हूँ, ऊपर से नीचे जाने में सही रहता है, फिर तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया था इसके क्वेश्चन को, log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि बेस और नंबर सेम है, तो 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2, ओके। अब देखो हमें ये वाला पार्ट लेना है, a की वैल्यू निकालना है, ये हम दूसरे पेज पे करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, log 27 बेस 12 इज इक्वल टू a है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसकी, मतलब पीछे हमें आना पड़ेगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3 का आप क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हैं, फिर 3 को इधर बाहर कर दो, 12, ओके। अब इसको बच्चा हमें कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, 3 अपॉन, ओके, तो यहाँ पर log, आप फिर से इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ये इक्वल टू a है, 3 log 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, फिर से इसको तोड़ेंगे जैसे पीछे तोड़ा था, log 3 4 और log 3 3, ठीक है, बेस 3 इज इक्वल टू a। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से तोड़ सकते हैं, यहाँ 2 का पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम मैंने बेसिक से करा रही हूँ, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 को इधर कर दो, 2 log 2 बेस 3 प्लस 1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इज इक्वल टू 2a log 3 2 प्लस a, ठीक है, ठीक है, आपका ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, 3 माइनस a इज इक्वल टू 2a, और ये इसकी वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू लानी थी, हमें इसकी वैल्यू लानी है, ठीक है, बस चेंज करना है, तो हमें इसकी वैल्यू भी निकल गई है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकली है, log 2 इसकी निकली है, ठीक है, 3 माइनस a अपॉन 2 है, तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ना इसके फॉर्म में, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि आपका, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये निकालना था, क्या निकालना था, ये तो हमने पीछे से सॉल्व किया तो निकल कर आया है, तो ये आपका निकला था 4 1 प्लस, ये उल्टा रख देंगे इसका, 2a अपॉन 3 माइनस a, अब इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करना है, 3 माइनस, अब देखो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 3 माइनस a, अब एक शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करोगे, 3 माइनस a प्लस 2a, तो आपका क्या आया, 4 3 माइनस a, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये माइनस पे हो जाएगा, ठीक है, आपका 3 प्लस a। तो बच्चा देखो हमें यहीं से दिख गया था कि यहाँ पर 4 आएगा, जो हमारा वैल्यू लाना था, तो क्या हमें यहाँ पर मल्टीपल में 2 3 दिया, नन ऑफ दिस और एक दिया, मतलब कि 2 चीज ऑप्शन बचता है, हमें इसके नन ऑफ दिस की जगह कोई और ऑप्शन दिया रहता तो हम डायरेक्ट इस पे लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि नन ऑफ दिस भी तो आ सकता है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था बट अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये आपका 2 है,
-1/3 log 3 9। अब इसको तोड़ना है, ठीक है, कैसे तोड़ना है, तोड़ते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 पे क्यू 2 -1/3 log पे log 3 का स्क्वायर लिख देते हैं 9 को, और ये 3। अब देखो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये 1 है समझ लो, और यहाँ पर 1 है, तो 2 और यहाँ पर 1/3 निकल कर आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। log 2/2 -2/1 मतलब कि 2/3 और log 3/3। अब देखो बच्चा सेम सेम दिख रहा है, बस कुछ नहीं, 0 है। अब 0 क्या, इस एक फॉर्मूला भी है, ठीक है बच्चा, कि आप क्या कहते हैं, log a - b का log a/b जो होता है, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ये नहीं होता है, सॉरी, log a - log b, ठीक है, ये होता है। तो आपका 0 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको। आपको क्या दिया है, आर दी, ये तीनों किस में है, एपी के फॉर्म में दिया है। एपी पढ़ा है आपने, क्या है, log बेस 10 है, 2 है, log बेस 10 टू द पावर x - 1 log 10 2x + 3, ठीक है। अब ये एपी के फॉर्म में, जब भी ए बी सी एपी के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2b = मैंने ये भी अपने क्लासेस में प्रोग्रेशन पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बीच वाला है 2 log 2x - 1 बेस 10 = ये प्लस हो जाएगा, log बेस, सब पे बेस 10 है, ठीक है, 2x + 3, ओके। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b के फॉर्म में दिया हुआ है और ये स्क्वायर बन जाएगा, 2x - 1 का स्क्वायर, एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पर भी, शायद देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस 10, ये 2 × 2x + 3, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है। अब देखो यहाँ से log 10 मतलब वो हो गया, हमें ये बचेगा, ये वाला पोर्शन, ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, 2x - 1 पे स्क्वायर = अब यहाँ पर 2 पे x × 3 है, ठीक है। अभी देखो इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो 2 पे 2x और +1 - 2 पे x, ठीक है। यहाँ पर भी 2x + 1 आएगा, और ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, बेस से पावर ऐड, फिर -6, ओके। तो अब इधर से क्या हो जाएगा, 2 पे 2x और इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, यहाँ पर a + b, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर क्या था, प्लस था ना, सॉरी यहाँ पर प्लस था, देखो इधर आएगा तो -5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये -2 और 2x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है कि 2 बार है, ठीक है, मतलब कि प्लस में है ना, माइनस हो जाएगा, 2 पे x और ये 2 लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 बार है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, 2 पे x + 1, ठीक है, ये 2 बार है, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 2 पे x + 1, मैं एक लाइन ऐसे बढ़ा दी हूँ। अब देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 पे 2x और ये 2 और एक ये 2, मतलब 4, ठीक है, 2 पे x -5 = 0, ये हो गया। अब ये देखो 2 पे x का स्क्वायर -4, ठीक है, 2 पे x -5 = 0, इसको y मान लो, ठीक है, y² -4y - 5 = 0, 5 पे वो करो, 5 × 5 मतलब कि हमें ऑप्शन क्या दिया है सही करने के लिए, देखते हैं। अब यहाँ देखो कि -5 था ना, इधर आएगा, हाँ, यहाँ पर क्या है, 5 × 5 मतलब कि आपको 5 के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, y और ये y है,
सही आ रहा है ना, समझ आ रहा है इसको। y कॉमन कर लो, y माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन किया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2 आएगा, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू मैंने क्या लिया था 2x इज इक्वल टू 5। अब इसको लॉग में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लॉग के फॉर्म में लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू log 5, ठीक है। इसको कुछ नहीं, एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में लिखना है। पावर में जो रहता है वो किनारे आ जाता है और ये लॉग के फॉर्म में आ जाता है और ये बेस बन जाता है, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे भी वही काम करोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ एक चीज़, ठीक है। हमारा क्या होता है बच्चा, जब इसको लिखते हैं टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर में और लॉग बेस टू 1। कभी भी ये ग्रेटर देन 0 होता है और यहाँ पर -1 होगा, सॉरी ये -1, यहाँ पर -1 नहीं होता। मैंने अभी बताया जो भी नंबर रहता है वो ग्रेटर देन 0 रहता है। यहाँ पर माइनस आ गया, ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये वाला x इज इक्वल टू log 5 बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये भी आसान है। log 9/8 10 माइनस log 10 27 32 प्लस log 3/4, ठीक है। अब देखो प्लस वाले को log a प्लस b दिख रहा है, इनटू में चेंज कर दो, log बेस सेम है आपका, तभी होगा 9/8 और 3/4, और इसको अलग लिख लो 27/32, बेस सेम है। अभी तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चा 27/32। अब ये आपको फॉर्मूला बन गया ना। अब ये नहीं कि मैम काट दे रहे हैं 0, घंटा काटोगे इसको, हर किसी को काटा नहीं जाता है। ये आप फॉर्मूला पढ़े हो, a माइनस log b क्या होता है log a/b, तो बस वही कट जाएगा आपका a/b के फॉर्म में, तो 1 आएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ओके, a/b, ओके सही है। हाँ सॉरी log 1, ठीक है, ये log 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही हलवा है एकदम। अब बच्चे इसको देख के घबराते हैं, इसको क्या लिखा है, अभी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ाया सेम बता रही हूँ, जो हर जगह यूज हुआ है, log a प्लस √a² + 1। इसी को देख के तुम लोग घबराते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला यूज होगा a प्लस √a² + 1। अच्छा, इसको कुछ नहीं मानो, ये स्क्वायर है बच्चा, इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये क्या लिखा है log x लिखा है और प्लस log 1/x लिखा है, तो क्या ये log a log b का फॉर्मूला नहीं बन गया, और इसको लिख दोगे log a इंटू log b, ये a है, ठीक है, a कट गया तो हमारा क्या आया log 1, और 1 की वैल्यू 0, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा b सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास पे कराया था, थोड़ा सा इसमें मैं छूट गया था, फिर मैं उस पर स्किप कर दी थी कि बच्चों बाद में बता दूंगी, मैंने फिर क्लासेस उसके लॉगरिथम के लिए, तो आज इस क्वेश्चन को मैं बता दी, बहुत ही इजी है, कैसे करना है समझ जाओ। देखो, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 10 एक वीडियो में, 10 एक वीडियो में। अब देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है, यहाँ लॉग दिया है, अभी इसको पूरी को ना दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन, इस पूरी को हम कुछ मान लेते, z मान लो, तो मतलब ये log 5 और ये z हो गया इज इक्वल टू 0, log को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ अच्छा ये बताओ 5 पे 0, मतलब कि पावर में जो था वो अलग से लिखा गया, मतलब इसके बेस के पावर में, और इक्वल टू z, z की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, किसी भी नंबर का पावर, नॉन जीरो नंबर का पावर, ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, पावर 1 होता है, मतलब z की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो हम इसको फिर से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसे अंदर इसको सॉल्व किया, फिर अंदर वाले को सॉल्व किया, फिर छोटे वाले को सॉल्व किया, और यहाँ से फाइंड किसका क्या करना था x की वैल्यू, तो यहाँ से आपका हो गया log x बेस 2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा, फिर से इसको कुछ मान लेंगे, y मान लो, y मान लिया 1, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 5 पे 1 इज इक्वल टू y, हमें y की वैल्यू निकल गई, y इसी की वैल्यू थी, तो हमारा नेक्स्ट लाइन आपका स्टेप आ गया log यहाँ पर x इज इक्वल टू y, ठीक है, और y की वैल्यू क्या दे दी गई है 5 दे दी गई है, ठीक है, 5 और इक्वल टू log x बेस 2, ठीक है। अब ये 2 पे क्या हो जाएगा आपका
2 पे 5 और 2 पे 5 का मतलब 32। कितना आसान सा क्वेश्चन था, उस दिन मैं स्किप कर दी थी, तो आज ये देख लो जो मेरे पेड क्लास वाले बच्चे होंगे और यूट्यूब पे होंगे तो उसके लिए है ही है, क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और क्या आपको स्पीड अगर तेज लग रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो कर लेना स्पीड, और जो भी डाउट होगा कि मैम मुझे इस पॉइंट में नहीं समझ आया वो भी कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इसकी जरूरत है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।